साथियों, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, फैमिली मेडिकेयर एंड हार्ट सेंटर पलवल। मैं पिछले 31 साल से पलवल के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपके सामने इस चीज़ को लेकर के रूबरू हो रहा हूँ कि कोविड के अंदर हमारे को किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। आजकल कोविड काफ़ी बुरी तरह से फैले जा रहा है, पिछले 2 साल से इस तरीके से हो रहा है और अब इस समय एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से आया, जिसके बारे में ये है कि बीमारी हल्की कर रहा है और इससे हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स की संख्या कम है। तो साथियों, इसके अंदर लाखों 3 लाख के लगभग केस रोज आ रहे हैं और इस समय पर लगभग 22 लाख एक्टिव केस देश भर के अंदर हैं। और ये ठीक है कि हॉस्पिटलाइजेशन इस मात्रा में कम है जैसे पहले हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों के अंदर काफ़ी मरीज़ दाखिल हैं और डेथ्स भी काफ़ी हो रही हैं। एक ख़ास तौर से देखने की चीज़ ये है कि कोविड के बाद में जो रिकवरी है वो अपेरेंटली एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड डिजीज़ होने के बावजूद बहुत से केसेस के अंदर 4 हफ्ते के बाद भी परेशानी बनी रहती है। कमजोरी रहेगी, आदमी को डिप्रेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, उठने पर पसीने आने लग जाते हैं, छाती में दर्द होने लग जाता है, चलने से सांस फूलने लग जाता है। ये सब चीज़ें लॉन्ग कोविड नाम से मानी जाती हैं। क्रॉनिक कोविड सिंड्रोम, लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, इस तरीके की चीज़ इसको कहा जाता है। इसके अंदर ख़ास तौर से ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें रिकवरी होने में कई महीने लग जाते हैं। करीब 8 से 9 महीने तक ये पाया गया है कि इस तरह की परेशानी मरीज को हो जाती है। और इसके अंदर जो कोरोना से संबंधित जो इसका मैकेनिज्म है, जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं नलियों के अंदर, दिल की खून की नलियों के अंदर, गुर्दे की खून की नलियों के अंदर, दिमाग की खून की नलियों के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हर तरह के साइड इफ़ेक्ट्स, ब्रेन फॉग नाम से कुछ समझ नहीं आता, लोगों को याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उस तरह से ब्रेन को भी ये इन्वॉल्व करती है, स्किन के ऊपर भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, रैशेस डेवलप हो जाती हैं, गुर्दे के ऊपर बुरा असर आ जाता है, जिगर के अंदर सूजन आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक लॉन्ग कोविड एक रियलिटी है, हमारे को इसके बारे में अलर्ट रहना चाहिए। और एक जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये कि अगर आपको काम करने से सांस फूलता है तो आप अपना ध्यान रखें, ओवर एक्सर्ट ना करें। कोविड अगर आपको हुआ है तो उसके बाद में 6 हफ्ते तक कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें। अगर आपको छाती में दर्द है तो अपने डॉक्टर को संपर्क करें, ज़रूरत पड़ती है तो दिल के डॉक्टर को संपर्क करें। ऐसे में लापरवाही करने से हार्ट अटैक का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा गया कई लोगों की डेथ हुई कोरोना के बाद में, कुछ टीवी एंकर्स की डेथ हुई, लेकिन हर एक के अंदर दिल की परेशानी एकदम ऐसे ही नहीं आई। उनको कुछ सिम्टम्स थे जिनको कि इग्नोर किया गया और कोरोना के बाद में जो ध्यान रखना चाहिए वो काम नहीं हो पाया, उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। तो जिस तरीके से कोरोना के बाद में नए शुगर के मरीज भी आ रहे हैं, उस वजह से भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है या अगर आपको शुगर की या बीपी की पहले से बीमारी है तो आप अपनी बीमारियों का ध्यान रखें और अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके रखें, क्योंकि कोरोना होने के बाद में चाहे गंभीर रूप से कोरोना हुआ हो या माइल्ड हुआ हो या एसिम्प्टोमेटिक हुआ हो कि आपको पता भी नहीं चला, तो इसके बाद में शुगर की बढ़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी, हार्ट अटैक की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है आपका। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोरोना की महामारी ख़त्म होने के बाद में ये भी संभावना है कि शुगर, बीपी और हार्ट की बीमारियों की एक और महामारी हमारा इंतज़ार कर रही हो, लेकिन अगर हम सावधानी रखेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके रखेंगे और अगर इन बीमारियों को ठीक से कंट्रोल रखेंगे तो हम कोरोना के साथ साथ उन पर भी विजय पा सकते हैं। आशा है आप ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपना सतर्क रहिए। धन्यवाद।